इस वक्त हम लोग हैं सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, क्योंकि कोरोना काल के बाद एडमिशन को लेके बच्चों में, अभिभावकों में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। उसी कन्फ्यूजन से रिलेटेड सवाल है हमारे, और हमारे साथ है वर्षा राणा मैम है, सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, जैसे कि इन दिनों में जैसे कई पेरेंट्स से मेरी बात हुई और बच्चों से भी बातचीत चल रही है, 9वीं से लेके 12वीं क्लास तक के कन्फ्यूजन है एडमिशन को लेके। कई बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, उन्होंने किया भी नहीं, एडमिशन ही नहीं करवाया। तो क्या कारण मानते हैं, और क्या ये जैसे डेट की अगर बात करें, कब से एडमिशन कब ख़त्म होंगे? अभी जो सीबीएसई की डेट्स आई हैं वो 10th और 12th के लिए तो 31 अगस्त लास्ट है, एंड 9th एंड 11th के लिए 30 सितंबर है। तो अभी जो मैं आजकल देख रही हूँ कोरोना के बाद से, स्पेशली पेरेंट्स में एक है ना, बच्चों की एजुकेशन को लेके थोड़ी उदासीनता कह सकते हैं, कि वो सजग ही नहीं है कि भी है ना टाइम हो गया है कि उनके प्रॉपर टाइम पे एडमिशन हो जाने चाहिए। उनके अटेंडेंस पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बहुत से बच्चे हैं अभी भी ऐसे हैं जो एडमिशन नहीं लिए हुए हैं 9th to 12th। स्पेशली 10th एंड 12th के एडमिशन तो क्लोज ही हो गए हैं एक तरह से, क्योंकि वो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं और डायरेक्ट एडमिशन की परमिशन होती है। तो एडमिशन करवा लिया है उनका, आगे चला गया है, लेकिन आगे अब एलओसी जानी है जिसमें एग्ज़ामिनेशन के डिटेल्स वगैरह जाते हैं, उसके बिना पे आपके रोल नंबर्स वगैरह आते हैं। तो वो चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई। एडमिशन करा लिया तो स्कूल आने में कभी आ गए कभी नहीं आ गए। पता नहीं क्यों पेरेंट्स इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि कोरोना में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब बच्चे का रेगुलर आना बहुत ज़रूरी है। और हर सीबीएसई की डेट हो या दूसरी कोई डेट्स हैं, चाहे एक छोटे कंपटीशन की भी डेट है, उस पे भी पेरेंट्स को सजग हो जाना चाहिए कि भाई मेरे बच्चे 2 साल घर बैठे हैं, तो वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट भी करें, प्रॉपर एडमिशन हो एंड उनकी अटेंडेंस पूरी हो। या लोगों को कभी इस तरह की तो नहीं है, जैसे कि अभी गायों को लेकर एक बीमारी आई है नहीं, तो उसको लेके पता नहीं क्या होगा, किस तरह की स्थिति होगी, कभी इसी कन्फ्यूजन में तो लोग नहीं है, पेरेंट्स और बच्चे? ऐसा मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मेरे सामने अभी तक पेरेंट्स ने इस तरह की बात तो नहीं की। लेकिन हाँ, पेरेंट्स सीरियस नहीं हैं, क्योंकि चाहे कोई भी बीमारी आ जाए, पढ़ाई नहीं रुकेगी, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। हमने पिछले 2 साल कोरोना में देखा ही है। इस समय तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना भी समय हमें मिल रहा है, किसी भी बीमारी का दस्तक हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो अभी तो हमें टाइम मिल रहा है, तो बच्चा स्कूल में आएगा तभी पढ़ पाएगा। इवन बच्चे डिसिप्लिन के मामले में भी पीछे रह गए हैं घर में रह कर। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो टाइमली स्कूल में बच्चों के एडमिशन कराएं, बच्चों की अटेंडेंस पे ध्यान दें कि वो रेगुलर स्कूल में आएँ, और उनके जो भी सीबीएसई से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें जल्दी ही पूरा करें। इसके अलावा 9th एंड 11th क्लास में सबसे मतलब ज़्यादा उदासीनता मैं पेरेंट्स की और बच्चों की देख रही हूँ कि एडमिशन ही नहीं कराया। इवन हमारे पुराने बच्चे हैं, वो क्लास में बैठे हैं कब और एडमिशन नहीं करवाया है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, क्योंकि जब एडमिशन ही नहीं है तो उनका बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें भी हो जाती है कि कुछ भी कहो तो अच्छा जी नमस्ते। तो वो जो चीज़ें हैं वो बच्चों के कैरेक्टर को भी एक तरह से चैलेंज कर रही है, और बच्चा सीरियस नहीं हो पा रहा है। अब 9th और 11th की रजिस्ट्रेशन होनी है, एनरोलमेंट सीबीएसई का होना है, उनके सारे परफॉर्मेंस वगैरह सीबीएसई ने हमें भेज दिए हैं। तो फॉर्मल अब 9th के अंदर जिस बच्चे का जो नाम, जो डेट, जो चीज़ चली जाएगी, वही उसकी सारी ज़िंदगी रहनी है। सारे आपके पासपोर्ट्स वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि 10th की मार्कशीट एक बहुत मायने रखती है, जिसका बेस 9th होता है। 9th में जो हम भरेंगे वही आगे तक जाएगा। तो हम बल्कि इसका एक फॉर्म उनको देते हैं पेरेंट्स को, पेरेंट्स उनको चेक करते हैं और उसके बाद उनके सिग्नेचर के बाद ही हम उसको अप्रूव करके भेज दें। तो इस में एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये।
उस के लिए हमें टाइम महीने का तो चाहिए। अब पेरेंट्स ने अगर अभी एडमिशन नहीं कराया है तो वो उसके लिए हम कैसे तैयार कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात है, जैसे कोरोना काल के बाद पेरेंट्स भी और बच्चे भी, अभिभावक तो मैडम ने कहा है उसके साथ सिंसियर नहीं है, क्योंकि एडमिशन को लेकर ना लाइटली ले रहे हैं। लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्यों सीबीएसई पैटर्न का बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें तैयारी भी करानी होती है, डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होते हैं, आगे से अप्रूवल भी लेनी होती है, बहुत सारी चीज़ें। मैम अगर हम लोग बात है 11th क्लास की, लास्ट डेट कब है अब एडमिशन का? अभी एडमिशन चल रहा है, लेकिन हम क्योंकि 30 सितंबर इनकी लास्ट डेट है, तो 15 सितंबर तक हम एडमिशन करेंगे, क्योंकि 15 दिन तो हम अपने रजिस्ट्रेशन के सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए देते हैं। और इसमें साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बच्चों को अगर कोई कन्फ्यूजन है, मैं वही पूछने वाला था। कई बार ना बच्चे एडमिशन को लेके कौन से सब्जेक्ट हम करें, क्या करें, कौन सी हमने लाइन में जाना है, तो उसके जो कन्फ्यूजन है उनके लिए आप लोगों ने किस तरह के प्रबंध किए हुए हैं यहाँ पे स्कूल कमेटी की तरफ से? हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। और अगर बच्चा, जैसे कई बार बच्चा क्या होता है कि अपने फ्रेंड्स के चक्कर में कि नहीं मैं तो साइंस ही लूँगा या मैं कॉमर्स ही लूँगा क्योंकि मेरे दोस्त ने लिया है, या पेरेंट्स प्रेशर होता है, तो हम उनको टाइम भी देते हैं। अब जब जुलाई में हमने एडमिशन किया है तो हमने उनको कहा अगस्त तक तुम्हारे पास टाइम है कि तुम साइंस में भी बैठ लो, कॉमर्स में भी बैठ लो, आर्ट्स में भी बैठ लो, जहाँ तुम्हारा तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, तुम वो करो। तो हम 1 महीना वो देते हैं। वो महीना भी पेरेंट्स ने निकाल दिया है, कुछ पेरेंट्स ने। तो हम यही सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करें कि जहाँ अगर आपने एडमिशन नहीं कराया है तो जल्दी से एडमिशन करवाएं, जिससे बच्चों का एक तरह से ये कन्फ्यूजन टाइम जो होता है वो पूरा हो जाए। दूसरी चीज़, हम काउंसलिंग करते हैं कि बच्चे ने आज से 4-6 साल बाद क्या बनना है, उसके हिसाब से हम उनको पेरेंट्स को और उसकी रुचि के अनुसार सजेस्ट करते हैं कि आप ये सब्जेक्ट्स लीजिए। अब किसी बच्चे ने करना है, क्लैट का एग्ज़ाम देना है और वो फिजिकल म्यूज़िक लेके बैठा है, तो वो बात नहीं बनेगी, उसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि भाई आगे जो आप कर रहे हो, हम उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे बच्चों को लेके आते हैं, काउंसलिंग करते हैं। आने वाले समय में मैम क्या नया आप जो लॉन्च कर रहे हैं, नई चीज़ क्या लेकर आ रहे हैं? इस बार हमने ये सोचा है कि इस बार एग्ज़ाम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमारा टारगेट रहता है कि कम से कम 10, 15, 20 बच्चे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा एक्सपोज़र है और हमारे बच्चे जाते भी रहे हैं। लेकिन इस बार सिस्टम चेंज हो गया, इन्होंने एग्ज़ाम सेंट्रलाइज एग्ज़ाम कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती, पहले परसेंटेज के हिसाब से जाते थे। तो हमने उन बच्चों के लिए हम इस बार सोच रहे हैं कि एक एग्ज़ाम के बाद पैटर्न को समझ के हम कुछ इस तरह का बच्चों के साथ 2 साल 11th 12th में उनके साथ करें, बल्कि हम नीचे से ही शुरू करें कि वो इस तरह के एग्ज़ाम्स में वो पीछे ना रहें। तो इस तरह की हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैम कई ना बच्चे होते हैं, जैसे कोरोना काल से पहले की अगर बात करें, किसी पेरेंट्स की होती थी कि ना साइंस कर ले, कॉमर्स कर ले या मैनेजमेंट भी चले जाए, पेरेंट्स कहते थे, बच्चे कर लेते थे। अब अगर इसके बाद ना बच्चे कई दिन तो घर बैठे रहे, डिप्रेशन में रहे, बहुत सारी चीज़ें, तो बच्चों को किस तरह की होना चाहिए? बच्चे को जो रुचि है उसी लाइन में जाना चाहिए, या कुछ काउंसलिंग के बाद पता चल पाएगा कि हाँ बच्चे आप ये कर सकते हो? क्या आप कहेंगे? ऐसा है कि पहले हम उनकी रुचि ही देखते हैं। हम एक चीज़ पेरेंट्स को भी कहना चाहते हैं, कई बार पेरेंट्स अपने सपने बच्चे पे थोप देते हैं कि भाई मैं तो नहीं बन पाया, तू ये ज़रूर बन, और उसका कैलिबर उसका नहीं होता या उसकी रुचि उसके अनुसार नहीं होती है। तो मैं तो एक ही चीज़ कहती हूँ, जब आपने अपने सपने देखे थे आप अपनी मेहनत करते, आप बच्चों को अपने सपने देखने दीजिए, वो अपने हिसाब से उस पर मेहनत करें। और ज़रूरी नहीं है कि साइंस का बच्चा ही कुछ करेगा या कॉमर्स का ही बच्चा सीए बन के कुछ करेगा, आर्ट्स के बच्चे भी बहुत कुछ कर रहे हैं। और आज के दिन मैं जो देख रही हूँ, आगे आने वाले सिनेरियो के अंदर आर्ट्स से रिलेटेड जो बच्चे, मतलब क्योंकि ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आप फिल्म इंडस्ट्रीज़ में अगर देखें तो कम से कम 70 लाइन वहाँ मिल जाएगी आपको, फिर राइटिंग पे, रीडिंग पे, आपके लैंग्वेजेस पे, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट है, दूसरे मैनेजमेंट है,
मतलब इतना सारा टूरिज़्म वगैरह पूरा दुनिया भरी पड़ी है इन चीज़ों से। तो बच्चों के पास आज के दिन बहुत सारे ऑप्शन हैं। अपना ऑप्शन देखें कि मैंने आज से 5 साल बाद क्या सपना देखा है, मैं किस तरह की लाइफ जीना चाहता हूँ, किस तरह का लाइफस्टाइल मुझे चाहिए, उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट लेके आगे अपनी डिग्रीज़ को फाइनलाइज करें आज के दिन, तब जाके एक अच्छा भविष्य बन पाता है बच्चे का। जैसे मैडम का लंबा अनुभव है शिक्षा को लेकर, हिसार में एक तरह सेंट सोफिया का नाम पूरा रहा है, अच्छे रिजल्ट आते रहे हैं और बच्चों को देखते कि शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में, स्पोर्ट्स है, हर एक्टिविटी में बच्चों ने यहाँ से अच्छी वो शिक्षा हासिल की है, हर बच्चों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैम, जैसे एडमिशन को लेके पेरेंट्स से और बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे कि कुछ समय आपने कहा कि बच्चा हुआ है, जो बच्चे एडमिशन कराना चाहते हैं और जो कि अभी नहीं सोच रहे कि एडमिशन कराने को लेकर, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि समय का सदुपयोग करें। सबसे ज़रूरी है कि आप समय पे बच्चे का एडमिशन कराएं, समय पे बच्चा रोज़ स्कूल आए और रोज़ का काम रोज़ करे, ये बहुत ज़रूरी है। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर बच्चा रोज़ का काम स्कूल का रोज़ करे तो उसे किसी ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। अभी मेरे काफ़ी बच्चे फ़ॉरेन जाते हैं, हर साल जाते हैं, तो उनकी जो वहाँ से वेरिफिकेशन के लिए आता है उसके अंदर हर एक्टिविटी के बारे में, इवन बच्चा अगर स्कूल की पार्लियामेंट में भी रहा है तो उसके बारे में भी वो पूछते हैं, तो हर चीज़ को पूछते हैं। अब आने वाले समय के अंदर परसेंटेज के हिसाब से कहीं एडमिशन नहीं होना, आपका एडमिशन होना है आपके कैलिबर के हिसाब से, आपके टैलेंट के हिसाब से, आपके टैलेंट के भी मार्क्स जुड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को पेरेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें बच्चों को आगे के लिए तैयार करना पड़ेगा। मैम, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। जैसे मैडम वर्षा राणा से हमने बातचीत की, एडमिशन को लेकर कई पेरेंट्स कह रहे थे कब कराएं हैं, कब डेट क्या है, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इस तरह की बातें थी। इसको लेकर हमने कि लास्ट डेट कब तक है, अभी तक किस तरह की एडमिशन है, उन्होंने यही कहा कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों कन्फ्यूजन को दूर करके जल्दी से जल्दी जो बच्चे आगे अपने भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग एडमिशन कराएँ। एडमिशन के बाद आगे का जो प्रोसेस होता है स्कूल पर छोड़ दें, स्कूल के जो मैनेजमेंट पर छोड़ दें। अगर कोई कन्फ्यूजन है सब्जेक्ट को लेकर, वो भी आपके यहाँ पे काउंसलिंग की जाएगी, काउंसलिंग के माध्यम से जो आपको ये डाउट है वो यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो इस खबर को आप शेयर करें। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन है बच्चों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, अभिभावकों को लेकर कि बच्चों के एडमिशन को लेकर, तो इस खबर को शेयर करें और कमेंट करें और बताएं।